वक्त भी और सुबह के वक्त भी घरों से कुरान पढ़ने की आवाज़ें आया करती थी। आज घरों से पॉप म्यूज़िक की सदाएं सुनने को तो मिलेंगी, लेकिन कुरान के नगमे मौकूफ हो गए। यही वजह है कि आज हमारे घरों से बरकत रूठ गई। दौलत की फरावानी के बावजूद, वसाइल की कसरत के बावजूद, असबाब आसूदगी हासिल होने के बावजूद ना आसूदगी है, न सुकून है, न तमानियत है, न बरकत रही, इसलिए कि हमारे घरों से कुरान रुखसत हो गया। आज सुबह उठ के फेसबुक का चेहरा तो देखते हैं, लेकिन कुरान का नक्शा नहीं देखा जाता। तो बरकत के काफले घरों से रुखसत हो गए और घर बरकतों और रहमतों से खाली हो गए। आज भी अगर हमने घरों में बरकतों को वापस बुलाना है, रहमतों को अपने घरों में वापस लाना है, तो कुरान मजीद की तिलावत को अपने मामूलात में शामिल कर लीजिएगा। फिर घर में आसेब का साया नहीं होगा, टूना और जादू नहीं होगा। फिर किसी बाबे और मलंग के पास जा करके आपको अपने मसाइल नहीं बताने पड़ेंगे। आपके घर में कुरान है, सारे दुखों का इलाज इसी मुर्शिद के पास है। सारी मुसीबतें और सारी मुश्किलें और सारे मसाइब इसी कुरान के दामन से दूर होते हैं और इसी कुरान से वाबस्तगी से घर में बरकतें उतरती हैं। फिर आपको ना आसेब, ना जादू, ना टूना और ना किसी ने कोई बंदिश की है, ना किसी ने कोई मसला किया है, कुछ नहीं होगा। आपके घरों पे रहमतों के साए होंगे, इसलिए कि आपके घरों में कुरान जब तिलावत होगी तो रहमतों के फरिश्तों का नज़ुल। तो जब रहमतों के फरिश्ते तुम्हारे घर में उतरेंगे तो फिर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बंदिश, कोई दुख आपके घरों में नहीं होगा। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत को अपने मामूलात ज़िंदगी में शामिल कीजिए। देखिए, ये रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना अक्सर घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत का मामूल रहा, और जो दिन बाकी हैं इन अय्याम में तिलावत कलाम मजीद का मामूल बाकी रहेगा। तो इसकी बरकतें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और अगर ये पूरा साल हमारे घरों में मामूल बाकी रहे, हमारी सुबह का आगाज़ ही कुरान मजीद की तिलावत से, बेटियां भी कुरान खोल के सुबह बैठ जाएं और बेटे भी कुरान खोल के बैठ जाएं, बूढ़े भी कुरान खोल के बैठ जाएं, जवान भी कुरान खोल के बैठ जाएं, तो मुझे बताइए कि कितनी रहमत और कितनी बरक़ात का घरों में नज़र। तो इसलिए अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत के मामूल को कभी भी तर्क न कीजिए। चाहे रोज़ के 2 सफ़े पढ़िए, कुरान मजीद की तिलावत के मामूल को बाकी रखिए। और अगर अल्लाह आपको नसीब करे तो इसको मफ़हूम और तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि कुरान का जो हमारे नाम पैगाम है वो भी हम समझ पाएँ कि कुरान हमें क्या बता रहा है और हमें क्या मैसेज दे रहा है, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ इस पाकीज़ा किताब की रोशनी और किताब के उजालों में बसर हो। और ये किताबुल्लाह का तीसरा हक़ है कि इसको मफ़हूम व मतलब के साथ समझने की कोशिश करें। ये हमारे रब का हमारे नाम पैगाम है। आपके किसी दोस्त का, किसी मिलने वाले का आपके नाम ख़त आ जाए और वो उस ज़ुबान में हो जो ज़ुबान आप ना जानते हो, तो उतनी देर तक आप मुतमईन नहीं होते जब तक उसके मंदरजात समझ नहीं लेते, किसी ऐसे शख्स से वो मजमून जान नहीं लेते जो वो ज़बान जानता हो। तो हमारे रब का हमारे नाम ये मैसेज है, हमारे नाम ये पैगाम है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से। तो हमें इसको समझे बगैर चैन क्यों आ गया है? तो हम इस पैगाम को समझें कि हमारा रब हमें क्या फरमा रहा है, किन उमूर का हुक्म दे रहा है और किन बातों से हमें रोक रहा है। अगर हम कुरान मजीद को इस अंदाज से तिलावत करेंगे और कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद तब्दील होती चली जाएगी। ये किताब ज़िंदा हमारी ज़िंदगी के अंदर उजाले और रोशनी डाल देगी और हमें ज़िंदगी गुजारने का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि इसके अजायबात कभी भी कम नहीं हुए।